हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यावसायीकरण। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे। जो पहला पार्ट है जिसमें हम वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन सारे जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं हम उस पर बात करेंगे। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है तो उसमें हम देखेंगे कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं। तो उसमें हम इसके जो पार्ट 2 है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें आती हैं, सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन और फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा का व्यावसायीकरण। तो हम इन दोनों चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन इज़ कंसर्न विद द ट्रेनिंग ऑन वोकेशन, की व्यावसायिक शिक्षा व्यवसाय के प्रशिक्षण से संबंधित है। वोकेशनल एजुकेशन प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर जॉब, कि यह रोज़गार के लिए लोगों को तैयार करती है। इट डिज़ाइन टू प्रिपेयर पीपल फॉर इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को औद्योगिक या व्यावसायिक रोज़गार के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है। तो वोकेशनल एजुकेशन किस लिए बनाई गई है? लोगों को रोज़गार, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को तैयार करता है, इसीलिए बनाई गई है। उसके बाद फिर हम देखते हैं इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। इसका संबंध क्या किससे है? इसका संबंध उत्पादकता से है, कि कंट्री की, देश की जो उत्पादकता में वृद्धि करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना, ताकि वो जो देश की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ा सकें। इट हैज़ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटीज़, कि इसमें इस तरह की जो वोकेशनल एजुकेशन है इसमें रोज़गार की पर्याप्त संभावनाएँ होती हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री, कि यह देश के भौतिक संसाधनों को अधिकतम उपयोग करने में सहायक है। अब भौतिक संसाधन क्या है? चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, कि इस तरह के वोकेशनल कोर्स ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं, मानव को मानव संसाधन के रूप में तैयार करते हैं, ताकि जो ह्यूमन है एक रिसोर्स के रूप में, जो कंट्री के जो भी संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो भी हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। एक किसान है, अगर उसको इस तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको वोकेशनल एजुकेशन दी जाए तो अपनी खेती को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। वहीं अगर हम देखें कि एक अनस्किल्ड वर्कर है, अगर उसको अपनी फील्ड में स्किल एजुकेशन दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, तो वो रिलेटेड इंडस्ट्री में जो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री, कि ये देश के भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक है। तो इस तरह से हम देखते हैं वोकेशनल जो कोर्स हैं, जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स होते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटी तो होती हैं, रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। और अक्सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप देखोगे जगह जगह इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज, चाहे कंप्यूटर है, प्लम्बरिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, इस तरह के दुनिया भर के जो कोर्स हैं ये चलते हैं, सिखाते हैं। अब हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन को, तो हम समझ गए क्या होता है। अब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा का व्यावसायीकरण क्या है। तो शिक्षा का व्यावसायीकरण का मतलब क्या है कि जब क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ मिलाया जाता है तो इसे शिक्षा का व्यावसायीकरण कहा जाता है। कि व्हेन वोकेशनल एजुकेशन इज़ मिक्स्ड विद जनरल एजुकेशन इट इज़ कॉल्ड वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो अब जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको सामान्य शिक्षा के साथ कैसे मिलाया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि vocationalization of education means providing training in various trades at secondary and higher secondary level along with general education। कि जब इस तरह का वोकेशनल एजुकेशन किसी अलग इंस्टीट्यूट में ना देकर, किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन में ना देकर, सेम स्कूल में बच्चों को दी जाए। एक स्कूल में ही बच्चों को जो जनरल एजुकेशन जो बच्चा पढ़ रहा है, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब तो पढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसको वोकेशनल एजुकेशन भी उसी स्कूल में बच्चों को सिखाई जाने लगी। कि वोकेशनल एजुकेशन को भी स्कूल का एक पार्ट बना दिया जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यावसायीकरण।
तो अभी तक हमने देखा वोकेशनल एजुकेशन जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे पूसा है, इस तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, NIIT है, इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की वोकेशनल एजुकेशन को जब स्कूल के करिकुलम का एक पार्ट बना दिया जाए और बच्चा स्कूल में जनरल एजुकेशन के साथ साथ उसी स्कूल में इस तरह के वोकेशनल एजुकेशन भी ले, तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यावसायीकरण। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का व्यावसायीकरण क्या है। अब हम देखते हैं कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यावसायीकरण, तो भारत में आज़ादी के बाद अलग अलग आयोग आए, कमीशन आए और उन्होंने इसके रिगार्डिंग अपनी अलग अलग सुझाव दिए, सजेशन दिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1952 में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, तो इसने क्या सुझाव दिया, तो इसने सुझाव दिया कि सेकेंडरी लेवल पे जो स्कूल्स हैं उनको मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाया जाए। मल्टीपर्पज़ स्कूल या बहुउद्देशीय स्कूल का मतलब क्या है कि जहाँ पर बच्चों को, ऐसा स्कूल जहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी सिखाई जाए। तो मतलब एक ही स्कूल है, वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, मल्टीपर्पज़ स्कूल या बहुउद्देशीय स्कूल। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चों की जो वोकेशनल एफिशिएंसी है, जो उसकी व्यावसायिक दक्षता है, उसमें सुधार आएगा और वो इस काबिल हो जाएंगे कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद वो कहीं किसी जगह रखकर, किसी व्यवसाय से जुड़कर अपनी आजीविका का इंतज़ाम कर सकें या अपना खुद का अपना व्यापार या कार्य शुरू कर सकें। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने मल्टीपर्पज़ स्कूल की बात की थी कि स्कूल को ही मल्टीपर्पज़ बनाया जाए, जहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाए। तो फिर उसके बाद कोठारी आयोग आया 1966 में, जिसको हम कोठारी कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो इसने भी सेकेंडरी लेवल पे जो वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसने भी कहा कि सेकेंडरी लेवल पे जो बच्चों को सेकेंडरी लेवल से ही उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। और इसने तो इस कमीशन ने क्या कहा कि बच्चों को सेकेंडरी, जब बच्चा 8th क्लास के बाद जब 9th क्लास में जाता है, सेकेंडरी में जाता है, तो कम से कम कुछ नहीं तो इस तरह का प्रोविज़न हो कि 20% बच्चों को सेकेंडरी लेवल पे उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जा सके। और वही बच्चा जब हायर सेकेंडरी में जाए तो ये परसेंटेज 20 से बढ़कर 50% तक बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। क्योंकि उस टाइम हम देखते हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग थे गरीबी रेखा के नीचे थे और बहुत कम ही लोग थे जो 10th 12th के बाद की आगे की एजुकेशन ले सकते थे। तो इसलिए इस कमीशन ने वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया ताकि बच्चों को इस काबिल बनाया जा सके कि बच्चा स्कूल से जब निकले तो कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री से जुड़ सके, किसी व्यवसाय से जुड़ सके, या उसने जो वोकेशनल एजुकेशन ली उसके माध्यम से अपना खुद का काम शुरू कर सके। तो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन पर कोठारी कमीशन ने भी जोर दिया था। इसके बाद 1986 की जो पॉलिसी आई और 1986 में, और इसका जो प्लान ऑफ एक्शन 1992 में था, तो इसने भी वोकेशनल एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया। इस पॉलिसी में जो इसका 1992 में प्लान ऑफ एक्शन था उसमें कहा गया कि सेकेंडरी लेवल पे 1995 तक कम से कम 10% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाए और 2000 तक इसका परसेंटेज 10 से बढ़कर 25% तक बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। और सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम का ही एक पार्ट बनाना चाहिए ताकि बच्चे को जो है उसकी जो वोकेशनल एफिशिएंसी है, व्यावसायिक दक्षता है, उसका विकास हो सके। फिर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। शिक्षा के व्यावसायीकरण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, कि देश की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना। टू रेज द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों के आर्थिक स्तर को बढ़ाना। टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की बेरोजगारी के स्तर को कम करना। टू यूटिलाइज मैन पावर टू फुलेस्ट एक्सटेंट, की मानव शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करना। फिर टू मेक द स्टूडेंट स्किल टेक्नीशियन, कि विद्यार्थियों को कुशल टेक्नीशियन बनाना। टू मेक यूज ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, की मानव जो सामग्री और मानव संसाधनों का उपयोग करना, कि ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना ताकि जो देश के जो रिसोर्सेज हैं उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। टू जनरेट इन पीपल लव एंड एप्रिसिएशन फॉर वर्क, विद्यार्थियों में
काम को लेकर अपने काम के प्रति प्रेम और प्रशंसा उत्पन्न करना, ताकि संबंधी जो व्यवसाय है, जो इस तरह के जो वोकेशनल जो कोर्सेज़ हैं, विद्यार्थी उसको खुशी खुशी उसको सीखें। तो इस तरह से विद्यार्थियों में अपने काम को लेकर एक पॉजिटिविटी डेवलप करनी है, क्योंकि हम देखते हैं अगर हमारे काम को लेकर अगर हमारा लगाव होता है, हम अपने काम से प्यार करते हैं, तो हम उस काम को बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, अब उसको बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके मन में उस काम को लेकर एक पॉजिटिविटी डेवलप की जाए, ताकि उस काम को लेकर उनके मन में लव एंड अप्रिसिएशन वाली फीलिंग आए। और टू प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि समाज के कल्याण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देना। इसके बाद हम देखते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता और महत्व क्या है। ग्रोथ इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि के लिए। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, की उद्देश्य केंद्रित होते हैं, कि जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं ये ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होते हैं, जॉब सेंटर्ड होते हैं। हर वोकेशनल कोर्स किसी ना किसी वोकेशन से जुड़ा होता है, जिसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि उस वोकेशन के लिए बच्चे को तैयार करना। बेनिफिशियल फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड अडल्ट, जो स्कूल बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं करता या फाइनेंशियल किसी भी कारण स्कूल बीच में छोड़ देता है, तो ऐसे बच्चों के लिए इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, कि वो बच्चा इस तरह के कोर्सेज कर 3 महीने 6 महीने साल इस तरह के कोर्सेज करके कम उम्र में ही वो मतलब किसी ना किसी व्यवसाय से जुड़कर अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम कर सकता है। और इसके अलावा जो अडल्ट हैं, जो 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो अनस्किल्ड पर्सन हैं, ठीक है, जो यूथ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हर किसी के लिए इस तरह का जो वोकेशनल जो कोर्सेज हैं हर किसी के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर मान लो एक अनस्किल्ड फार्मर है, एक किसान है, ठीक है, वो अपनी खेती को करता है, लेकिन वही एग्रीकल्चर में अगर उसने इस तरह के वोकेशनल एजुकेशन है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, वोकेशनल एजुकेशन लेता है, तो अपनी खेती को और बेहतर तरीके से कर सकता है। इसी तरह मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो वो अनस्किल्ड है, मतलब वो अभी क्या कहते हैं, जो भी उसने बिजली का जो काम सीखा है, वो मान लो उसने किसी का देखो के इस तरह से सीखा है, लेकिन अगर वो किसी का अगर इलेक्ट्रिक में इसमें ज़्यादा उसका मतलब अच्छा लगता है, तो इस तरह के जो कोर्सेज को करने के बाद वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, की व्यावसायिक दक्षता में सुधार होता है। व्यावसायिक दक्षता में मान लो एक किसान है, जैसे मैंने बात की, अगर वो इस तरह के कोर्सेज करता है तो वो अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। एक प्लम्बर है का कोई काम करता है, अगर वो इस तरह के कोर्सेज को कर लेता है तो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, की व्यावसायिक दक्षता में सुधार होता है इससे। फिर लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से वोकेशनल एजुकेशन सब तक नहीं पहुंच पा रही। तो क्या क्या प्रॉब्लम है? लैक ऑफ फाइनेंस एंड फैसिलिटीज़, की हमारे जैसे हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री है, हमारा एक विकासशील देश है, तो हमेशा पैसों की कमी की वजह से, सुविधाओं की कमी की वजह से, कि पैसे की कमी की वजह से ज़्यादातर जो है इस तरह की हम वोकेशनल एजुकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन इतने स्कूल्स में, हर स्कूल्स में इस तरह के जो ऑप्शंस बच्चों को नहीं मतलब मिल सकते इतने, तो लैक ऑफ फाइनेंस एंड फैसिलिटीज़, की जहाँ पे बच्चों को इस तरह की वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, और पैसे का अभाव और सुविधाओं का अभाव। इसके अलावा रोज़गार के अवसरों की कमी। कई बार इस तरह के कोर्सेज़ को करने के बाद भी क्या होता है कि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती उस क्षेत्र में, तो कई बार इन कोर्स को करने के बाद भी इंसान को खाली बैठना पड़ता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण भी ठीक है। तो लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन, औद्योगिक भागीदारी की कमी, की इस तरह के अगर वोकेशनल कोर्सेज चलाए भी जा रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, लेकिन उन इंस्टीट्यूशन का जो इंडस्ट्री है उससे किसी तरह का कोई लिंक नहीं है।
उसमें इंडस्ट्री का किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। तो जब इंडस्ट्री का कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा तो बच्चों को क्या है कि सिर्फ बच्चा थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा है, उनको प्रैक्टिकल सीखने का कुछ अवसर नहीं मिल रहा। तो क्योंकि अगर बच्चा जो भी सीख रहा है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेगा तो उसकी जो स्किल है, जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर इंडस्ट्री इस तरह के जो कोर्सेज़ के लिए अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो क्या होगा कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन की वजह से बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल सीख रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पा रही। और उसको इतनी अगर इंडस्ट्री ही नहीं इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो हैं इस तरह की जो चीज़ें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटी अपने आप कम होने लगेगी। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज की बच्चों को, जैसे हमने कहा कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन की कमी की वजह से बच्चों की नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल हो रही है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स की विशेषज्ञ जो हैं उनकी अनुपलब्धता की। अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन तभी दी जा सकती है ना अच्छे बेहतर तरीके से जब उनको सिखाने के लिए उस तरह के टीचर्स हों जो एक्सपर्ट्स हों। अगर एक्सपर्ट्स ही नहीं मिलेंगे ठीक से तो बच्चों को इस तरह की जो नॉलेज है किस तरह से दी जा सकती है। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स की विशेषज्ञों की अनुपलब्धता भी इसका एक मुख्य कारण है। इसके अलावा हम देखते हैं लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की, सामाजिक स्वीकार्यता की कमी। कई बार जो लोग हैं कि अगर इस तरह के स्कूल वोकेशनल कोर्सेज ऑफ़र भी बच्चों को करते हैं तो उनके पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि बच्चा अभी से इस तरह के कोर्सेज सीख रहा है। तो कई बार जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, समाज है, वो भी इस तरह के कोर्सेज़ को स्कूल लेवल से उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं अभी से क्यों, अभी बच्चों को पढ़ने दो। इस तरह के कोर्सेज़ क्या ये इलेक्ट्रिशियन का सीखेगा, सिलाई, ये सब तो हमारी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है कि इस वजह से भी एक प्रॉब्लम है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की, सामाजिक स्वीकार्यता की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, इन सब की हमने बात की, प्रॉब्लम्स क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसी का जो हम दूसरा पार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम लेकर आई, क्या क्या इनिशिएटिव लिया, तो हम उसकी बात करेंगे। तो आप सबका तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।